नारायण नारायण अंकल। नारायण नारायण। राधे राधे भैया। राधे राधे। राधे राधे। हरि ओम। राधे राधे प्रणाम। राधे राधे।
प्रारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 16वें अध्याय का पारायण चल रहा है। पिछले सत्र में यानी परसों हम लोगों ने पेज 1067 पर श्लोक संख्या 26 पढ़ा था, जिसमें क्या बात आई थी। भगवान ने कहा उद्धव से, स्त्री पुरुष के जोड़ों में मैं प्रजापति हूं। प्रजापति का अर्थ यहाँ ब्रह्मा किया गया है। तो ये बताया विद्वानों ने व्याख्या करते समय कि संसार में जितने भी स्त्री पुरुष के जोड़े हैं उनमें सबसे बढ़िया ब्रह्मा का जोड़ा है। और वो क्यों सबसे बढ़िया है? क्योंकि कभी आपने देखा नहीं होगा कि ब्रह्मा जी के साथ, ब्रह्मा जी के चित्र के साथ किसी स्त्री का चित्र, उनकी शक्ति का चित्र लगा हो। विष्णु के साथ लक्ष्मी जी हैं, शिव के साथ पार्वती जी हैं, लेकिन ब्रह्मा के साथ चित्र में कोई नहीं आता। तो वो क्यों कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि स्वयं ब्रह्मा जी के साथ किसी स्त्री का चित्र नहीं होता, अतः सबसे बढ़िया जोड़ा वो है क्योंकि उनमें अलगाव न मालूम पड़े, माने कभी मतभेद न हो। ब्रह्मा में स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी दोनों अलग अलग नहीं हैं। और वेद में जो स्त्री पुरुष का वर्णन आया है वो और भी विलक्षण है। क्या कहा वहां? मैं आकाश हूं, तुम धरती हो। मैं सामवेद का संगीत हूं और तुम मंत्र की ऋचाएं हो। तो जैसे संगीत और मंत्र जुदा नहीं है, जैसे पृथ्वी और आकाश अलग अलग नहीं है, इसी प्रकार पति पत्नी तो वो सर्वश्रेष्ठ है जो एक में मिल गए, समा गए। जहां द्वैत रहा ही नहीं, एकत्व हो गया, उसका नाम है बढ़िया जोड़ा। अब इसके बाद एक बात और कही गई कि इनके शरीर के दो भागों से पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा पैदा हुआ। यानी ब्रह्मा जी ने ही अपने मानसिक से द्वारा स्त्री और पुरुष को पैदा किया। परसों मैंने बताया था कि बाइबल में भी यही कथा आती है कि एडम, गॉड क्रिएटेड ईव आउट ऑफ द लेब ऑफ एडम। आदम की धमनी से, शरीर की हड्डी से, छाती की हड्डी से ईश्वर ने हव्वा को पैदा किया। एडम एंड ईव, हिंदी में उनको आदम और हव्वा कहते हैं। तो ईश्वर ने उनको पैदा किया। तो इस प्रकार हमारे इस शास्त्र में और उन लोगों के यहाँ भी स्त्री पुरुष के उत्पन्न होने की कथा इसी प्रकार है कि एक में से ही दो बनाए गए भगवान के द्वारा। इसीलिए जो अभी कहा गया
कि दोनों में एकत्व है, द्वैत एक में समा गया, एक में ही समाया हुआ था, वो बाद में द्वैत के रूप में प्रकट कर दिया गया, और यही सबसे बढ़िया जोड़ा है। अब हम आगे 26 के बाद, सदा सावधान रहकर जागने वालों में मैं संवत्सर रूप काल हूं। सदा जागने वालों का अर्थ है कि एक निमिष के लिए भी बिना पलक गिराए जो समय चलता रहता है, उसमें कहीं भी किसी भी जगह निमिष भर के लिए भी विराम नहीं आता, वो संवत्सर हूं। संवत्सर का अर्थ होता है वर्ष, साल। तो एक पल के लिए भी रुकता नहीं है, चलता रहता है, वर्ष पूरा हो जाता है। यानी समय की गति ऐसी है जिसमें कोई व्यवधान, कोई रुकावट नहीं है, निरंतर बिना किसी रुकावट के चलता ही रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि काल की गति है, समय बीता जा रहा है, उस समय का उपयोग कर लीजिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय बीता जा रहा है, और बड़ी त्वरा से, बड़ी तेजी से समय व्यतीत होता है। फिर क्या कहा, ऋतुओं में वसंत, ऋतुओं में वसंत ऋतु हूं। इस ऋतु की क्या विशेषता है? सब पौधों को नया जीवन मिलता है, नई कोपलें खिलती हैं, नए बौर आते हैं। तो नव जीवन दान करने वाली ऋतु बसंत है। और बसंत ऋतु के लिए कहा जाता है कि बाकी 6 ऋतुओं ने अपने अपने में से, 5 ऋतुओं ने अपने अपने में से 5-5 दिन और दे दिए, इसलिए ये ऋतु 60 दिन की जगह 80 दिन की हो गई। हमारी 2 ऋतुएं, 6 ऋतुएं हैं, साल भर में 12 महीने, हर ऋतु 2-2 महीने की। लेकिन बसंत ऋतु को क्योंकि और 5-5 दिन दे दिए, बाकी 4 ऋतुओं ने, तो 5 ऋतुओं ने, तो 20 दिन और बढ़ गए, तो वो 60 और 20 80 दिन चलती है। इसीलिए प्रारंभ कहाँ से होता है? चैत्र के माह से, और चलती कब तक है? वैशाख महीने तक। इसी को वहां संस्कृत जो उसके लिए आया है, मधु माधव। मधु का अर्थ है चैत्र का महीना, और माधव का अर्थ है वैशाख का महीना। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में क्या लिखा है राम जी के जन्म के लिए, कि मंगल मधुमा भौमवार भौमवार मधुमासा, भौमवार मधुमासा। तो रामचंद्र भय प्रकाशा, नवमी भौमवार मधुमासा, रामचंद्र भय प्रकाशा। नवमी के दिन, रामनवमी हम जानते ही हैं, मंगलवार का दिन था, और उस दिन मधुमास यानी चैत्र के माह। तो मधु मास का अर्थ है चैत्र माह, और माधव मास का अर्थ है वैशाख। तो फिर लिखा, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। मार्गशीर्ष महीना, जिसको हम हिंदी में अपनी आपसी बोलचाल की भाषा में अगहन का महीना कहते हैं। जेठ, फिर जेठ के बाद आषाढ़, आषाढ़ के बाद श्रावण, श्रावण के बाद जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, भादो, फिर वार, कार्तिक, और फिर अगहन। लगभग लगभग नवंबर में जाकर कि अगहन का महीना आता है। तो महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। इस मार्गशीर्ष की क्या विशेषता है? इसी महीने में भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। इसी महीने में महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था, और इसी महीने में भगवान ने उस गीता के युद्ध के मध्य में ही उस महाभारत युद्ध के मध्य में ही गीता का उपदेश दिया था।
और एक बात और हुई थी, श्रीमद् भागवत में आता है, इसी महीने में गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था और उसके परिणाम स्वरूप भगवान ने, कृष्ण जी ने उन्हें ये वरदान दिया था कि अब आने दो शरद ऋतु में, शरद ऋतु की पूर्णिमा में मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। तो इसलिए मार्गशीर्ष के महीने का महत्व। अब फिर और क्या, नक्षत्रों में अभिजित नक्षत्र, अभिजित एक अलग ही नक्षत्र है, अपने आप में अलग से नहीं है, दो नक्षत्रों के बीच में बनता है। आषाढ़ का अंतिम एक चरण और श्रावण का एक चरण, दोनों को मिलाकर अभिजित नक्षत्र बनता है। इसलिए एक, और उसकी इसलिए विशेषता क्या है, ये कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि जो व्यक्ति उस नक्षत्र में पैदा होता है वो विजय को प्राप्त होता है, वो काल से परे ले जाता है। अब आ गया युग में, युगों में सतयुग, सबको मालूम है सतयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, जहां सब लोग कृत्य हैं, बंधन से मुक्त हैं, कर्तव्य से मुक्त होकर निवास करते हैं, वहां कोई पाप नहीं है। और विवेकियों में महर्षि देवल और असित। विवेकी कौन है? धीर पुरुषों में, सॉरी, धीर पुरुषों में महर्षि देवल और असित। धीर या विवेकी वो है जो विकार के लक्षण आने पर भी, विकार के कारण उपस्थित होने पर भी जिसके चित्त में विकार पैदा न हो, राग और द्वेष की कारण आवे, किसी भी प्रकार मन में उद्विग्नता के कारण आवे, तो भी उस जिसके मन में विकार, उद्विग्नता, राग द्वेष ईर्ष्या उत्पन्न न हो, ऐसे व्यक्ति को ही हम कहेंगे कि वो अविकारी है, वो विवेकी है। और विवेक रहने में, विवेकियों में किस किस के नाम लिए गए? किसका लिया? देवल और व्यास, सॉरी, महर्षि देवल और असित, ये दोनों देवता महर्षि ऐसे माने गए जिनमें विवेक, विकार के अवसर आने पर भी जिनके चित्त में उद्विग्नता नहीं होती है, वो विवेकी ब्राह्मण, विवेकी ऋषि है। फिर आ गए व्यासों में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास। ये मान्यता है कि हर चतुर्युगी में, हर चतुर्युगी का मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों में जोड़कर जितनी समयावधि होती है, उन चारों युगों में मिलाकर एक व्यास होते हैं। और उनमें से 28वीं चतुर्युगी में ये श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए, जिन्होंने क्या किया? 17 पुराण लिखे। उसके बाद 18वां महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा। वेदों का 4 खंडों में अलग अलग संहिता बनाकर वेदों का विस्तार किया, इसीलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन के साथ व्यास पड़ गया। और वो कृष्ण द्वैपायन कालांतर में भूला गया, केवल वेद व्यास ही जिनका नाम रह गया। और सबसे बड़ा ग्रंथ जो उन्होंने लिखा, जो बड़ा क्रांतिकारी ग्रंथ है, वो है महाभारत। उसमें 1,00,000 श्लोक हैं, बल्कि 1,04,000 श्लोक। और क्यों लिखा गया? कि उनके मन में इस बात की बड़ी वेदना थी कि ब्राह्मणों ने वेदों का अध्ययन और अध्यापन
अध्ययन ही कह लीजिए, और श्रवण, अध्ययन और श्रवण स्त्रियों के लिए और शूद्रों के लिए प्रतिबंधित कर रखा। स्त्री को और शूद्र को वेद का अध्ययन करना या वेद का श्रवण करना उस समय के अनुसार, मर्यादा के अनुसार अलाउड नहीं था। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपने वेदों को अपने पास रखो, मैं एक ऐसे ग्रंथ की रचना कर देता हूं जिसमें सारे वेद में प्रतिपादित सिद्धांत आ जाएंगे और इस रूप में आ जाएंगे, कहानी के रूप में, अलग अलग उपाख्यानों के रूप में, कि उनको समझने में स्त्री और पुरुषों को भी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी ग्रंथ था जिसके द्वारा समाज के आधे वर्ग को, स्त्री और शूद्रों को मिलाकर समाज का आधा वर्ग हो जाता है, उसको जो वेद के अध्ययन से वंचित किया गया था, उसके लिए उन्होंने ये ग्रंथ रच दिया। तो ऐसे महान वेद व्यास जी के लिए वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास हो व्यासों में। व्यासों में क्यों कहा गया? क्योंकि हर चतुर्युगी में एक व्यास होता है, और कवियों में मनस्वी शुक्राचार्य हो। कवि का अर्थ ये नहीं है कि जैसा हम समझते कविता लिखने वाला, ये हिंदी भाषा में वो शब्द संकुचित हो गया अर्थ उसका। कवि का अर्थ होता है क्रांतदर्शी, यानी जो भविष्य की बात को भी समझ सके, उसके बारे में कल्पना कर सके, उसके बारे में वो कर सके, भविष्यवाणी कर सके, उसको कहते हैं क्रांतदर्शी। यानी कवि जो सोच सकता है कि क्या विजन है मेरा, भविष्य में क्या होना चाहिए समाज में, उसको क्रांतदर्शी कहते हैं, वो कवि। तो उन कवियों में शुक्राचार्य हैं। और शुक्राचार्य कौन है? दैत्यों के गुरु हैं। अब इसके बाद आए सृष्टि की उत्पत्ति और लय। अब देखिए ये 6 गुण बताए जा रहे हैं। कहा क्या जा रहा है? भगवानों में मैं क्या हूं? मैं वासुदेव हूं। अब भगवान शब्द संस्कृत में नाम नहीं है किसी का, ये विशेषण है किसी भी व्यक्ति के लिए जिसमें कुछ गुण हो, उसको हम भगवान कह सकते हैं। तो उसमें क्या गुण होने चाहिए जिसकी वजह से हम उसको भगवान कह पाए? वो यहाँ कह रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति और लय, 3 जोड़े बता रहे हैं। इस सृष्टि की उत्पत्ति और लय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु, तथा विद्या और अविद्या के जानने वाले विशिष्ट महापुरुषों को ही हम भगवान कह सकते हैं, जिनमें ये 6 गुण हो। उनमें मैं वासुदेव हूं। अब वासुदेव शब्द का अर्थ, गीता में भी वासुदेव शब्द आया है। गीता में क्या कह के आया है कि जहाँ सब कुछ वासुदेव है, मैं सब जगह हूं, वासुदेव कहा। वासुदेव सर्वम इति, जो ये जानता है कि सभी जगह वासुदेव है, वही पंडित है। सपंडित, तो वहां वासुदेव का अर्थ कृष्ण के वसुदेव के पुत्र वासुदेव से नहीं है। वसु का अर्थ होता है देवता, सॉरी, वसु का अर्थ होता है वो तत्व, वो चेतन तत्व जो सब प्राणियों में है और जिसमें सब प्राणी निवास करते हैं, यानी ब्रह्म का स्वरूप हो गया। वसु का अर्थ है जो सब में निवास करता है, सबके सब प्राणियों में वो निवास करता है, और सब प्राणी जिसमें निवास करते हैं, तो वो हो वसु। फिर देव क्या हुआ? देव का अर्थ होता है जो चमकदार वस्तु है, चमकने वाली है, आकर्षण करने वाली है, तेजोमयी है, इसीलिए उनको देवता कहते हैं, क्योंकि उनमें प्रकाश है, प्रकाशित होते हैं, चमकदार हैं, दिखते हैं, तेजस्वी हैं। तो वसुदेव को मिलाकर क्या हो गया कि ऐसे महापुरुष, ऐसा व्यक्ति, या वो चेतन तत्व जो सब प्राणियों में है, जिसमें सब प्राणी हैं, और जो स्वप्रकाश है, इसलिए वो कौन हो गया? फिर वो भगवान ही हो गया।
तो वासुदेव का अर्थ वास्तव में वहां भगवान है। तो ये कह रहे हैं कि मैं क्या हूं, वासुदेव मैं हूं। क्या कहा उन्होंने, और क्यों हूं? सृष्टि की उत्पत्ति और लय कौन जानता है? प्राणियों का जन्म और मृत्यु और विद्या विद्या के जानने वाले जो विशिष्ट गुण हैं वो किसमें हो सकते हैं? केवल भगवान में ही हो सकते। इसलिए उन्होंने कहा मैं वासुदेव हूं। और फिर एक बात और आई, मेरे प्रेमी भक्तों में तुम उद्धव हो। यहां पर उद्धव को प्रेमी भक्त बताया। गीता में अर्जुन को भक्त नहीं बताया था, तुम मेरे प्रेमी सखा हो। यहाँ भक्त, उद्धव इनके भक्त हैं, क्योंकि अभी वो पहले कह चुके, हमने पढ़ा था कि हम तो आपके ही झूठा खाते रहे, आपके ही उतारे हुए वस्त्र पहनते रहे और आपकी ही सेवा में रहे हैं, तो हम तो आपके ऐसे भक्त हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा प्रेमी भक्तों में उद्धव तुम हो, और किम पुरुषों में हनुमान। अब ये किम पुरुष क्या होते हैं? देखिए ये बात आ चुकी है। लेट अस टर्न बैक टू पेज 1060, इसी श्रीमद् भागवत के, और उसका ऊपर देखिए बिल्कुल टॉप पर लेफ्ट हैंड कॉलम, विद्याधर चारण किंदेव किन्नर नाग राक्षस और किम पुरुष। और किम पुरुष के नीचे देखिए फुटनोट नंबर 3, कुछ कुछ पुरुष के समान प्रतीत होने वाले वानर आदि। यानी किम पुरुषों में हनुमान, इस प्रकार से जो वानर आदि के रूप में दिखते हैं या जो वानर जाति है, उनमें सबसे प्रसिद्ध विभूति को माना उन्होंने, हनुमान को कह दिया। विद्याधरों में सुदर्शन। अब ये सुदर्शन विद्याधर की क्या विशेषता थी? जिसने अजगर के रूप में नंद बाबा को ग्रस लिया था। ये कथा भी श्रीमद् भागवत में ही आ चुकी है, दशम स्कंद में। फिर भगवान के पाद स्पर्श से वो मुक्त हो गया, उसको छुड़ाने के लिए भगवान गए, उन्होंने उसने उनके चरण का स्पर्श होने से वो मुक्त हो गया था। तो इसलिए कि बाकी दूसरे जो वो हैं विद्याधर, उनमें से किसी को भगवान के चरण का स्पर्श प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए उन सबसे ऊपर किसको बताया गया? कि इस विद्याधर को बताया गया। कौन सा नाम है इसका? विद्याधरों में सुदर्शन विद्याधर। क्योंकि भगवान के चरण का स्पर्श प्राप्त हो चुका, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ विद्याधरों में गिनती हो गई। अब भगवान के रत्नों में पद्मराग, सुंदर वस्तुओं में कमल की कली, तृणों में कुश और हविष्यों में गाय का घी हूं। पद्मराग कहते हैं लाल रंग को, कमल के समान, जो लाल कमल के समान जिसका रंग है उसको पद्मराग कहते हैं। तो पद्मराग मणि हो गई, उसका नाम हो गया लाल रंग की मणि। तो पद्मराग, रत्नों में मैं पद्मराग हूं, सुंदर वस्तुओं में कमल की कली, कमल के अंदर जो नीचे पराग होता है जिसमें कली होती है वो, तृणों में कुश, कुश को ही तृण एक बहुत बड़ी जाति है जिसमें दूर्वा भी आती है, घास भी आती है, और भी कई चीजें आती है, सरकंडा भी उसी में आता है। तो उसमें कुश को ही हमारी सनातन पद्धति में पवित्र माना जाता है, इसलिए हर स्थान पर कुश का ही आसन दिया जाता है। और जब कभी पूजा करने बैठते हैं तो ब्राह्मण लोग वो एक कुश की ही एक अंगूठी सी बना के अंगुली में पहना देते हैं कि इससे पवित्रता हो गई। तो कुश को पवित्र
वस्तु पवित्र तृण माना गया है, पर है वो तिनकों वाली जाति में से। और हविष्यों में गाय का घी हूँ। हविष्य होता है जो जिस द्वारा हवन में जिसकी आहुति दी जाती है उसको, तो उसमें भी साधारण घी की आहुति नहीं दी जाती है, गाय के घी की आहुति दी जाती है, क्योंकि गाय को पवित्र माना गया और गाय का घी भी इसीलिए पवित्र माना गया उसमें देने के लिए। अब फिर कहाँ आ गए? व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी, छल कपट करने वालों में द्यूत क्रीड़ा, तितिक्षुओं की तितिक्षा और सात्विक पुरुषों में रहने वाला सदवती हूँ। मैं व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी हूँ। भाई भगवान ने सोचा कि व्यापारी लोग मुझे तो पसंद करते नहीं, पर इनको सबसे अधिक क्या पसंद है? लक्ष्मी, पैसा, धन। तो मैं लक्ष्मी के ही रूप में पहुंच जाता हूँ इनके यहाँ। इनको भी तो मेरा सानिध्य मिलना चाहिए, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि व्यापारियों में जो लक्ष्मी के प्रति आकर्षण और मोह होता है, वो लक्ष्मी के रूप में भी मैं ही उनके पास जाता हूँ। और फिर भाई जो जुआ वगैरह खेल रहे हैं, छल कपट करने वाले हैं, वो भी मुझसे वंचित न रहें। उनके हाथ में भी किसी कदर भगवान पहुंचे, तो कह रहे हैं कि उनके हाथ में मैं क्या हूं? मैं उनका पासा बनकर, जुए में जो पासा फेंका जाता है, जो शकुनी महाशय ने जिसका दुरुपयोग करके पांडवों को हरा लिया, वो पासा भी मैं ही हूं। अब आ गए तितिक्षा, कष्ट सहिष्णुता। तितिक्षा, कष्ट को सहन करने की शक्ति। ये तितिक्षा शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। देखिए 2.2.14 में तितिक्षक की कितनी वो बताई गई है महत्व। क्या कहा? 2.14, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति और विनाशशील हैं, अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। तितिक्षस्य भारत, तू उनकी कष्टों को सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को सहन करने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। जिसमें तितिक्षा है वो मोक्ष के योग्य होता है। इसलिए यहाँ तितिक्षा का भी नाम आ गया कि तितिक्षुओं की तितिक्षा, कष्ट सहन करने की शक्ति, वो भी मैं ही हूँ। और सात्विक पुरुषों में रहने वाला सत्वगुण हूँ। मैं बलवानों में उत्साह और पराक्रम तथा भगवत भक्तों में भक्ति युक्त निष्काम कर्म हूँ। वैष्णवों के पूज्य 9 मूर्तियां गिनाई गई हैं यहाँ वैश्यों में। जो वैश्य किसको कहते हैं? जो विष्णु के भक्त, सॉरी, वैष्णवों में। वैष्णव कौन है? वैष्णव है जो विष्णु भगवान की आराधना करने वाले भक्त होते हैं, तो वैष्णव कहलाते हैं। शिव जी की पूजा करने वाले शैव कहलाते हैं। देवी की पूजा करने वाले शाक्त कहलाते हैं। इस तरीके से जिस जिस इष्ट को जो मानने वाले हैं उनके संप्रदाय के नाम दिए गए हैं। तो वैष्णवों के में मूर्ति पूजा होती है। तो ये कह रहे हैं कि वैष्णवों की पूज्य 9 मूर्तियां हैं। कौन कौन सी? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वासुदेव कौन हुए? भगवान श्री कृष्ण स्वयं हो गए यहाँ पर। फिर संकर्षण कौन हुए? बलराम जी, उनके भाई हो गए। फिर प्रद्युम्न, प्रद्युम्न कृष्ण के पुत्र। और अनिरुद्ध कृष्ण के पौत्र, प्रद्युम्न के पुत्र। ये 4। फिर नारायण, हयग्रीव, वराह, नरसिंह और ब्रह्मा। ये 9 हैं। इन 9 मूर्तियों में मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूँ। भगवान कृष्ण की मूर्ति का ही वैष्णव में सबसे अधिक वो पूजा होती है, उन्हीं को इष्ट माना जाता है।
मैं गंधर्वों में विश्वावसु और अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा पूर्व चित्ती हूँ। ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा पूर्व चित्ती हूँ। भगवान सबका शौक पूरा करते हैं, इसलिए अप्सरा बनकर ब्रह्मा जी के दरबार में नाचते हैं और गंधर्व बनकर गाते हैं। फिर कह रहे हैं पहाड़ों में, पर्वतों में स्थिरता और पृथ्वी में शुद्ध अविकारी गंध मैं ही हूँ। पर्वतों में स्थिर, जो स्थिर रहता है, अचल है, स्थाणु है, वो पर्वत, और पर्वतों में स्थिरता, स्थिर रहने की शक्ति, और अविकारी गंध मैं ही हूँ। हमने जब 5 तन्मात्राएं देखी थी, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, उनके गुण क्या क्या थे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो पृथ्वी की अपनी एक स्वाभाविक गंध है, जो बाकी ऊपर की गंध छोड़ दीजिए कि चमेली की गंध और गुलाब के फूल की गंध, कमल के फूल की गंध इत्यादि इत्यादि, उनकी बात नहीं हो रही है। जो पृथ्वी की स्वाभाविक गंध है, देखिए थोड़ा सा बारिश होती है, जरा सा पानी पड़ता है, एक अलग किस्म की गंध निकलती है, जिसको हम कहते हैं कहीं ना कहीं बारिश हुई है, देखो कैसी गंध आ रही है। तो वो पृथ्वी की जो स्वाभाविक गंध है, उसको कह रहे हैं पृथ्वी में शुद्ध अविकारी गंध मैं ही हूँ। मैं जल में रस, तेजस्वियों में परम तेजस्वी अग्नि, सूर्य, चंद्र और तारों में प्रभा। सूर्य, चंद्र और तारों में प्रभा कहते हैं चमक को, जो रेडियंस होती है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं रेडियंस, वो प्रभा, चमक में हूं। और ये बात कहाँ आ चुकी है? 15.12 क्या कहा है भगवान ने? यत आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम, यत चंद्रमसी यत चाग्नाउ तत्तेजो विद्धि मार्मकम। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। वही बात यहाँ कह दी, तीनों बातें कह दी कि सूर्य, अग्नि में जो तेजस्ता है, जो दाहकता है, वो मैं हूं। और प्रकाश देने वाले जो तीनों तत्व हैं, सूर्य, चंद्रमा और तारों में, वो भी मैं ही हूं। लेकिन यदि थोड़ी सी गहराई में आप जाकर देखें, तो ना चंद्रमा में रोशनी है ना तारों में रोशनी है। चंद्रमा कहाँ से प्रकाशित हो रहा है? सूर्य की रोशनी से प्रकाशित हो। जिस दिन सूर्य की रोशनी उस पर नहीं पड़ती है, उस दिन हमें चंद्रमा दिखता ही नहीं। तो इसी प्रकार तारों में भी जो रोशनी है वो सूर्य से ही है। अब फिर क्या कहा? आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द है। शुरू में ही हमने देखा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो आकाश का गुण शब्द है, वो भी मैं ही हूं। उद्धव जी, मैं ब्राह्मण भक्तों में बलि। अब यहां जरा सा इस कथा को समझें। ब्राह्मण के भक्तों में बलि, बलि कौन से? वो बलि राजा, दैत्यों का राजा, जिसने सारे देवताओं को जीतकर पूरे तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य कर दिया था, और जिससे देवताओं को मुक्त करने के लिए भगवान ने अदिति माता की कोख से वामन अवतार के रूप में जन्म लिया। उस बलि की बात हो रही है। और ब्राह्मण के रूप में वो छोटे रूप में, वामन के रूप में गए थे उस बलि राजा के यहाँ, उससे दान मांगने के लिए। तो वो ब्राह्मण थे, उसने उनको वादा कर दिया कि तुम जो मांगते हो मैं दूंगा। उन्होंने कहा मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो 3 पैर के लायक भूमि दे दो। उसने कहा क्या मांग रहे हो तुम? मेरे इतने बड़े
त्रिलोकी के राजा से तुम 3 पग भूमि मांग रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ब्राह्मण हूँ, संतुष्टि ब्राह्मणों का गुण है, मुझे इससे ज्यादा अधिक अधिक नहीं चाहिए। पर शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं, जो उन्हें वहां यज्ञ करवा रहे थे, उन्हें पता लग गया ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो छली, तुम्हें छल करने के लिए, तुमसे छल द्वारा तुम्हारे तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बालक बनकर आया है। तब भी वो क्या कहता है, बलि, वहां बहुत, उसका बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है श्रीमद् भागवत में। बलि कहता है कि अगर ऐसा भी है तो आप ये सोचिए गुरुदेव कि भगवान को ब्राह्मण बनकर और मुझसे कुछ मांगने आना पड़ा, इससे अधिक मेरी और महत्ता क्या हो सकती है। स्वयं भगवान जिसने को मांगने आए और मैं उसको फिर भी नहीं दूं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वो कह रहे हैं, और गुरु का विरोध करके भी उन्होंने उसको ये वचन दिया कि मैं तुम्हें जो मांगते हो दूंगा। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है ब्राह्मण भक्तों में बलि, वो ब्राह्मण का इतना भक्त था, अपने सारे त्रिलोकी के राज को उस पर लगाकर, और उसने ब्राह्मण की भक्ति, अपना वचन ब्राह्मण को दान करने का वचन पूरा किया। फिर वीरों में अर्जुन, और प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। यही 3 दशाएं होती हैं, हर प्राणी की उत्पत्ति होगी, फिर स्थिति और फिर प्रलय। अब मैं ही पैरों में चलने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, और वायु में, मूत्रेंद्री में, और उसमें गुदा में मल और मूत्र त्याग करने की शक्ति, हाथों में पकड़ने की शक्ति, जननेन्द्रिय में आनंद भोग करने की शक्ति, त्वचा में स्पर्श की शक्ति, नेत्रों में दर्शन की, रसना में स्वाद लेने की, कानों में श्रवण की, और नासिका में सूंघने की शक्ति भी मैं ही हूँ। जितने भी हमारी कर्मेंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां हैं, उन सब में जो भी शक्ति है, जिस जिसकी अपने अपने विशेष रूप को ग्रहण करने की, उन वो सब शक्तियां मैं ही हूँ। मेरी शक्ति के द्वारा ही वे सारी इंद्रियां काम कर रही हैं। फिर समस्त इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति मैं ही हूँ। संक्षेप में बता दूं, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महत्त्व, पंच महाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्व, रज, तम, और उनसे परे रहने वाला ब्रह्म, ये सब मैं ही हूँ। पूरी सृष्टि का चक्र जो हम लोगों ने पढ़ा कि सृष्टि कहाँ से हुई, ब्रह्म, ब्रह्म से नीचे अव्यक्त प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति से महत्व, महत्व से अहंकार, और अहंकार से ये सब, और उसके विकार सब बता दिए। वो सब भी मैं ही हूँ। ये यानी ब्रह्म भी मैं ही हूँ, यानी ये तो बताना ही चाह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ। इन तत्वों की गणना, लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान, तत्व तथा तत्व ज्ञान रूप उसका फल भी मैं ही हूँ। इन इन तत्वों की गणना, क्या क्या है इन तत्वों में, वो सब, और फल, लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान तथा ज्ञान रूप उसका फल, तत्व ज्ञान रूप उसका फल भी मैं ही हूँ। सब कुछ बता दिया। अब क्या कह रहे हैं, मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। एक मेवा अद्वितीयम, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, सर्वम खल विदम ब्रह्म। इतना सब बताने के बाद भी वहीं आ गए कि मेरे अतिरिक्त कहीं भी कोई भी पदार्थ नहीं है। 7.8 में क्या कहा,
देखिए, हे धनंजय, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव यानी सृष्टि यानी उत्पन्न करना तथा प्रलय हूं, अर्थात समस्त जगत का मूल कारण हूं और मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र की मणियों के सदृश मुझ में ही गुथा हुआ है, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। यही बात यहाँ भी कही जा रही है कि इससे अधिक किसी के पास और कुछ है ही नहीं, मेरे सिवाय दूसरा कोई भी पदार्थ है नहीं। इस तरह विभूतियां भी तत्व ज्ञान में शामिल हो गई। सारी विभूतियों का निष्कर्ष क्या निकला कि जितनी भी विभूतियां हैं वो सब मैं ही मैं हूं और मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। ये जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी विषय हैं, वे सब पदार्थ, वे सारे विषय मेरे ही स्वरूप हैं। सब वस्तुओं की आत्मा, कारण, मूल उपादान मैं ही हूं। सर्वात्मा माने सर्व कारण और सर्व माने सर्व कार्य मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है। अब कहने लगे हैं, यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूं। देखिए, लेकिन यदि मैं, क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती, सॉरी, यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूं, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती, तब मेरी विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। अर्जुन ने भगवान की विभूतियां पूछी थी, तो वहां क्या कहा था भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में? 10वें अध्याय के अंत में कहा था, अर्जुन, तो अनंत विभूतियों से तेरा क्या आशय? निकाल देते हैं वो श्लोक कौन सा, 10वां। हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति समझ। तेज की नहीं, तेज के अंश की। और फिर नीचे क्या कह रहे हैं? और हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। इस संपूर्ण जगत को कोटि कोटि में इससे पहले कह चुके हैं, हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का ये विस्तार तो तेरे लिए संक्षेप से कहा। यही बात यहां भी कह दी कि इतनी है विभूतियां कि कहां तक गिनाऊं। ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हो, वो सब मेरा ही अंश है। वहां भी संक्षेप में यही कह दिया था 10वें अध्याय में कि जहां जहां भी श्री और वो सब मिलता है वो मेरा ही अंश है। जो भी विभूति युक्त अर्थात 10.41 ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। यहाँ उसको और विस्तार से कह दिया। वहां 3 बातें कही गई, यहाँ इतनी बातें कह गई। तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य,
सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि जहां जहां भी वो श्रेष्ठ गुण तुझे दिखे, वो सब मेरा ही अभिव्यक्तिकरण है। उद्धव जी, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप से विभूतियों का वर्णन किया। यहां भी वही बात कह रहे हैं, इतना सब बताने के बाद भी यही कह रहे हैं। अर्जुन से भी यही कहा था, एक देश से संक्षेप से वर्णन किया है। ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है। परमार्थ वस्तु होती है जो सदा रहने वाली हो, परम अर्थ की। परमार्थ शब्द वहां से बना। जैसे परमार्थी कौन है? विद्यार्थी कौन है? जो विद्या को चाहने वाला है। धनार्थी कौन है? जो धन को चाहने वाला है। तो परमार्थी कौन है? जो परम को चाहने वाला। तो वही कह रहे हैं कि ये सब वस्तुएं परमार्थ की वस्तुएं नहीं है, ये केवल मनोविकार मात्र हैं। क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ यानी वास्तविक नहीं होती, उसकी एक कल्पना ही होती है। इसलिए अब उसको उपदेश दे रहे हैं, तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको, मन के संकल्प विकल्प बंद करो। और ये बंद कैसे होंगे? इसके लिए प्राणों को वश में करो और इंद्रियों का दमन करो। शम और दम दोनों बातें आ गई। सात्विक बुद्धि के द्वारा जो बुद्धि तुम्हारी प्रपंच में लगी हुई है, जो बुद्धि संसार के प्रति आकर्षित है, उसमें लगी हुई है, आसक्ति में लगी हुई है, उस बुद्धि को शांत करो। फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप विहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। ये इस पूरे इस अध्याय का निष्कर्ष है। फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप विहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतया वश में नहीं कर लेता, उसके व्रत, तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल। इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि मेरे परायण होकर भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयमन करे। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता, कुछ प्राप्तव्य नहीं रह जाता, वो कृतकृत्य हो जाता। कृतकृत्य का अर्थ है जो कुछ करने योग्य था वो कर लिया, जो पाने योग्य था वो पा लिया, फिर ना कुछ पाना शेष रह गया, ना कुछ करना शेष रह गया। क्योंकि फिर वो क्या हो जाएगा? वो तो फिर ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाएगा। उसको कर्म करने की उसे कोई आवश्यकता ही नहीं रही। इसी के साथ समय भी पूरा हो रहा है, 4-5 मिनट हैं, लेकिन अब इसको हम यही विराम देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण अंकल। राधे राधे। राधे।